दोस्तों 10 सिंपल स्टेप्स जो आप रोजाना ले सकते हैं, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप उनमें से हैं जो आपके 24 घंटों में बेहतरीन आउटपुट चाहते हैं, वो सब कुछ हो उन 24 घंटों में जो आप चाहते हैं, अगर वैसे इंसान आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, जो मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, आज उसका एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने अगर ये कोट सुना होगा कि हम एक बार ही जीते हैं, मैं इसे आज करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम एक बार ही मरते हैं, जीते रोजाना है। अगर रोजाना हमें हमारी लाइफ हमारे हिसाब से बितानी है तो हमें क्या करना होगा? हमें 10 सिंपल एक्शंस लेने होंगे जिनके जरिए आपकी लाइफ बेहतरीन बन जाएगी। और वो 10 सिंपल एक्शंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक्शन नंबर 1, स्टार्ट योर डे विथ ग्रेटिट्यूड। एक्शन नंबर 2, स्टेइंग हाइड्रेटेड। एक्शन नंबर 3, मूव योर बॉडी। एक्शन नंबर 4, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। एक्शन नंबर 5, लर्न समथिंग न्यू। एक्शन नंबर 6, कनेक्ट विथ अदर्स। एक्शन नंबर 7, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। एक्शन नंबर 8, declutter your space. Action number 9, quality family time. And last but not least, action number 10, get enough sleep. दोस्तों, ये 10 पॉइंट जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, इन सभी को मैं डिटेल्स के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि हर एक्शन पॉइंट में मुझे क्या कहना है, मैं उस एक्शन पॉइंट को कैसे जीता हूं, और इन सभी 10 एक्शन पॉइंट्स को आपके लाइफ में, आपके शेड्यूल में आप कैसे उसका पार्ट बनाएंगे, वो टाइम मैनेजमेंट टिप मैं आपको लास्ट में देने वाला हूं। तो अगर आप तैयार हैं इन 10 एक्शंस के लिए, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें आई एम रेडी, क्योंकि आपकी वो एनर्जी जो कमेंट बॉक्स में मुझे मिलेगी, उससे मेरे इन 10 एक्शंस को आपको बताने में मुझे बहुत आसानी होगी। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एक्शन नंबर 1 की, स्टार्ट योर डे विथ ग्रेटिट्यूड। अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड के साथ करना। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती है और उन सभी चीजों में किसी न किसी की मदद हमें मिलती है। मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा मदद जो मिलती है वो हमें उस सुपरनेचुरल पावर की मिलती है, उस भगवान की मिलती है जिन्हें हम मानते हैं। तो क्यों ना हमारे दिन की शुरुआत एक ग्रेटिट्यूड, एक धन्यवाद के साथ किया जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी ग्रेटिट्यूड को अपनाने के लिए, आजमाने के लिए हमारी एक कम्युनिटी है, ATM 5:15 AM कम्युनिटी, जहां पर हम रोजाना 15 मिनट के लिए मिलते हैं। और उस 15 मिनट में हम सबसे पहले डीप ब्रीदिंग के साथ शुरुआत करते हैं और जर्नलिंग हम उसमें इंक्लूड करते हैं, ग्रेटिट्यूड उसमें अदा करते हैं, सो दैट हम उन सभी के लिए धन्यवाद कह सकें जिन्होंने हमें हमारे जीवन में जब जब मदद की हो, उनको हम याद कर सकें। तो क्यों ना आप भी जब भी उठें, जरूरी नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूं कि 5:15 पे ही उठना है तो उसी वक्त उठें, लेकिन जो भी आपका वेकअप टाइम है, आपके दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड के साथ करें। ये हमारा पहला एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड अदा करते हैं, आपको सामने से एक प्यार मिलता है, एक एहसास मिलता है, जिससे दिन की शुरुआत बहुत ही शानदार होती है। अब बात करते हैं एक्शन नंबर 2 की, जिसका पॉइंट है स्टेइंग हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मीन्स पानी। हमें वक्त वक्त पर पानी पीते रहना है। ये हमारा एक्शन नंबर 2 है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मेरे हैंड्स की मूवमेंट हो रही है। ये सब कुछ कैसे हो पा रही है? क्योंकि मेरे अंदर जो कोई भी एनर्जी के रूप में चीज अवेलेबल है वो है ऑक्सीजन, और वो मेरी मदद कर रहा है। आपने देखा होगा जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, कभी कभी आपको इरिटेशन फील होती है, कभी कभी आपको स्ट्रेस फील होता है, कभी कभी आपको टेंशन फील होता है। ये सब कुछ अचानक से कहाँ आता है? क्या ऐसा कोई है बाहर से कोई आता है और कहता है कि ये लो इरिटेशन, ये लो टेंशन, ये लो स्ट्रेस? ऐसा नहीं है। ये हमारे अंदर से आता है और ये हमारे बॉडी का एक सिग्नल है हमें बताने के लिए कि आपके अंदर की एनर्जी डाउन हो गई है। तो प्लीज उसे रीफिल करें, और रीफिल करने का सबसे आसान तरीका, जो मेरा इस एक्शन पॉइंट का की पॉइंट है, स्टेइंग हाइड्रेटेड। पानी पीजिए। आपको जब भी ऐसा फील हो कि किसी एक चीज को लेकर के चिड़चिड़ापन हो रहा है, उठिए, पानी पीजिए, और पानी पी करके आप देखेंगे वो चिड़चिड़ापन भी दूर होगा और आपके काम भी क्वालिटी के साथ पूरे होंगे।
तो दूसरा एक्शन स्टेइंग हाइड्रेटेड। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, मैं आपको अलग अलग एक्शंस बता रहा हूं और मैं आपको एंड में ये बताने वाला हूं कि इन सभी एक्शंस को आप आपके शेड्यूल में कैसे ला सकते हैं, जिसे मैं कहता हूं वो मेरी टाइम मैनेजमेंट टिप होगी। आगे बढ़ते हैं एक्शन नंबर 3 पर, और वो है मूव योर बॉडी। दोस्तों, अगर आप किसी एक पोजीशन पर 3-4 घंटे बैठ जाते हैं और फिर जब वहां से उठते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉडी पार्ट में पेन होता है। ये पेन क्यों होता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर पोजीशन में हमारी सारी एनर्जी वो जाकर के इकट्ठा हो गई है, उन्होंने वो बैंड ले लिया है। अब वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, इसलिए वो पेन होता है। और हमें नहीं पता होता कि पूरे दिन भर में हम कौन कौन से बॉडी पार्ट को, कौन कौन से जॉइंट्स को हम किस तरह से कौन सा स्ट्रेस देने वाले हैं। तो क्यों ना एक ऐसा एक्शन प्लान हमारे शेड्यूल में हम सेट करें जिसमें 15 मिनट से 45 मिनट, जितना भी टाइम जिस दिन आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। एटलीस्ट कम से कम हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को हम मूव करें, सो दैट जो कोई भी स्ट्रेस उन जॉइंट्स पे आएगा, उन बॉडी पार्ट्स पे आएगा, उसके लिए बॉडी पार्ट्स प्रिपेयर्ड रहे। तो 15 से 45 मिनट जितना भी टाइम अवेलेबल है, हमारे एक्सरसाइज पैटर्न को, हमारे एक्सरसाइज टाइमिंग को हमारे शेड्यूल में इंक्लूड करें। और यहाँ पे एक टिप मैं देना चाहूँगा, वो ये कि रोजाना एक ही एक पैटर्न जब हम रख लेते हैं तो हम उसे फॉलो नहीं करते। तो क्यों ना हम उसमें थोड़ा सा वेरिएशन लेकर के आए, जैसे कभी वॉकिंग, कभी रनिंग, कभी स्विमिंग, कभी योगा और कभी कुछ नहीं, ये भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप सेट करें कि क्या चीज़ मुझे एक्टिव करेगी और कौन सी चीज़ मेरे शेड्यूल में होनी चाहिए, सो दैट मैं हमेशा एक्सरसाइज के साथ जुड़ा हुआ रहूं और मेरे जो भी जॉइंट्स हैं वो हमेशा मूव होते रहे, एक फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर आ जाए, ताकि जो भी स्ट्रेस दिन भर में उन्हें सहन करना हो वो उसके लिए तैयार रहे। एक्शन नंबर 4, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। दोस्तों, माइंडफुलनेस क्या है? व्हाट इज माइंडफुलनेस? और टाइम मैनेजमेंट और माइंडफुलनेस का क्या रिलेशन है आपस में? दोस्तों, अगर माइंडफुलनेस को हम समझना चाहें तो हमारे माइंड के साथ हम जिस तरह से कनेक्टेड रहते हैं वो है माइंडफुलनेस। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा माइंडफुलनेस कितना पॉजिटिव है और हमारा माइंडफुलनेस कितने एक्यूरेसी लेवल पे चल रहा है? तो बहुत सिंपल एक्टिविटी आप कीजिए। हमारे पास दिन भर में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं और हर काम एक के बाद एक हम लेते जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप उन दोनों काम के बीच में आता ही है। अब वो गैप में हम क्या करते हैं? उस गैप में या तो हम कोई प्लान करते हैं या कुछ विचार करते हैं, कुछ थॉट्स लेके आते हैं। दोस्तों, हमें ये ऑब्जर्व करना है, हमें ये चेक करना है कि वो जो थॉट्स हैं, वो जो विचार हैं जो हमारे मन में, हमारे ब्रेन में आ रहे हैं, वो क्या है? क्या वो कोई ऐसे निगेटिव विचार हैं जो हमारी ग्रोथ को रोक रही है, या वो ऐसे विचार हैं जो हमें आने वाले दिनों में काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? आपको आपके थॉट्स पे ध्यान देना होगा, सो दैट आप जैसे ही आपके थॉट्स पे ध्यान देना शुरू करेंगे, माइंडफुलनेस आपके काम में आ जाएगा। हमें क्या करना है? उस माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस को करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स। जब भी आप खाली बैठे हैं, जब भी आपके पास कोई काम नहीं है, जब भी आप किसी विचार में जा रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व कि कौन से विचार मुझे आए थे और उनका मेरे जीवन पे क्या प्रभाव होगा। आप इसे चेक करना शुरू करेंगे। यही मेरा एक्शन नंबर 4 है कि आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें। एक्शन नंबर 5, लर्न समथिंग न्यू। दोस्तों, इसे 5वां एक्शन पॉइंट मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आप जब आपके काम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स जो मेरे साथ में थे वो मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, और वो मुझसे आगे क्यों बढ़ रहे हैं? जब इनके बारे में आप सोचना शुरू करते हैं, आपको जवाब मिलता है कि वो कुछ अलग कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रही हूं। दोस्तों, ऑब्जर्व कीजिए, हर इंडस्ट्री में अभी ऑटोमेशन आ रहा है, एडवांसमेंट आ रहे हैं, हर इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, हर इंडस्ट्री कुछ न कुछ नया लेकर के आ रही है। तो क्यों ना हम भी हमारे शेड्यूल में एक एक्शन पॉइंट रखें जिसमें हम रोजाना कुछ न कुछ सीखें, चाहे वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, लेकिन कुछ नया सीखने का प्रयास भी अगर हम करते हैं
तो आप देखेंगे आप आपके इंडस्ट्री में आपके कॉम्पिटिटर्स से आगे रहेंगे, क्योंकि वो शायद हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कहीं सीखते होंगे। आप इस वीडियो के बाद रोजाना कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि वो कैसे आपके शेड्यूल में इंक्लूड होगा वो टाइम मैनेजमेंट टिप मैं आपको देने वाला हूं। तो तैयार रहिए इस एक्शन पॉइंट को आपके शेड्यूल में लाने के लिए, जिसे हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब तक हम जिंदा है हम सीखते रहेंगे, अपने आप से भी सीखेंगे और बाहर से भी सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे जरूर। एक्शन नंबर 6, कनेक्ट विथ अदर्स। दोस्तों, ये जीवन हम अकेले नहीं बिता सकते। कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें किसी की जरूरत होती है। तो क्यों ना हम हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोगों को क्रिएट करें जो हमारी तरह सोचते हैं। सोशल लाइफ, उनके साथ ट्रैवल करना, उनके साथ कोई एक्टिविटी करना, ये सारी चीजें हो सकती है जब आप दूसरे लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो एक्शन नंबर 6 यही मुझे कहना है कि आप कनेक्ट रहें अदर्स के साथ, सो दैट आप कभी भी अकेलापन महसूस ना करें। और ये जो कनेक्टिविटी है वो धीरे धीरे आपकी डेवलप हो जाएगी जैसे जैसे आपका माइंडफुलनेस डेवलप होगा। अब माइंडफुलनेस में जो आपके थॉट्स हैं उससे आपके एक्शंस बनते हैं। आप देखते हैं कि इसी तरह के एक्शंस और भी लोगों के बनते हैं जिनके भी थॉट्स सेम है। आपको ऑब्जर्व करना है कि मेरे जैसे सोचने वाले ऐसे और कौन कौन है और कैसे उनके साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप आपका एक डिस्कशन ग्रुप बना सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी ग्रुप बना सकते हैं, आप किसी सोशल एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, या आप अपना खुद का एक नया सोशल एनजीओ शुरू कर सकते हैं। लेकिन पर्पस हमारा बहुत सिंपल होना चाहिए, उनके साथ कनेक्टेड रहना और एक दूसरे की क्वालिटीज को शेयर करते रहना। और जब आप आपकी क्वालिटी दूसरों को शेयर करेंगे और दूसरे अपनी क्वालिटी शेयर करेंगे, आप देखेंगे वहां पर एक कनेक्टिविटी, एक बॉन्डिंग आप महसूस करना शुरू करते हैं। और यही इसी एक्शन पॉइंट का मकसद है कि आप कनेक्टेड रहें आपके सोशल लाइफ के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्शन नंबर 7 के साथ। और एक्शन नंबर 7 हमारा कहता है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। दोस्तों, क्या आप सच में खुद का ध्यान रखते हैं? देखिए, मैंने यहाँ पर पॉज लिया है, एक बार वापस सोच के देखिए, क्या आप सच में खुद का ध्यान रखते हैं? लगता है ना कि आप खुद का ध्यान रखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर मैं आपको पूछूं, आप जब सुबह ब्रश करते हैं रोजाना, क्या आप ये महसूस करते हैं कि मेरा ब्रश हर टीथ तक पहुंचा है? नहीं करते होंगे। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारे विचार इतने ख्यालों में खोया हुआ रहता है कि हमें पता ही नहीं होता कब हमने ब्रश करना शुरू किया और कब हमारा ब्रश पूरा हो गया। दोस्तों, सेल्फ केयर के साथ मेरा ये कहना है कि क्यों ना इन छोटी छोटी एक्टिविटीज के साथ आप आपका फोकस डेवलप करें। कल सुबह जब आप ब्रश करेंगे तो आप रुकिएगा जरूर और ये सोचिएगा कि अब मैं ब्रश कर रहा हूं और आने वाले 2 मिनट तक मैं हर टीथ को टच करूंगा। ऐसा एक अफर्मेशन अपने आप को दीजिए और फिर उस ब्रश की शुरुआत कीजिए। और फिर आप जो एहसास करेंगे ब्रश होने के बाद का, वो आप फिर से एक बार इस वीडियो को विजिट करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा। सिर्फ ब्रश की बात नहीं कर रहा हूं, आपके बाकी जो भी सेल्फ केयर एक्टिविटीज है उनको फोकस करना शुरू कीजिए। हम जब स्नान करते हैं, हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, आप देखेंगे हर सेल जो है वो क्लीन होना जरूरी है। क्या उतना फोकस के साथ हम स्नान करते हैं? दोस्तों, हम टाइम तो बिताते हैं, लेकिन वो टाइम हमारे विचारों में इतना खोया हुआ है कि हमें पता ही नहीं होता हमने कौन कौन सी एक्टिविटी कर ली है। क्यों ना इन छोटी छोटी एक्टिविटीज के साथ हम हमारे सेल्फ केयर को डेवलप करें, हमारे फोकस को डेवलप करें और देखें कि जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बस हमें उसे सुंदर तरीके से जीना है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्शन नंबर 8 पर। और वो एक्शन नंबर 8 है डीक्लटर योर स्पेस। दोस्तों, 2 स्पेस होती है हमारे पास। एक स्पेस होती है जो यहाँ हमेशा भरी हुई होती है किसी न किसी ख्यालों से, किसी न किसी टास्क के साथ, और दूसरी स्पेस होती है जहाँ पर हम काम करते हैं। इन दोनों ही स्पेस से डीक्लटर होना बहुत जरूरी है। पहले हम बात करेंगे ब्रेन स्पेस से डीक्लटर कैसे होते हैं। अगर आप अपने आप को ब्रेन स्पेस से डीक्लटर करना चाहते हैं
तो एक सवाल अपने आप को पूछें। अब ये सवाल कौन बताएगा कि क्या पूछना है, ये आप खुद ही बताएंगे। ऐसा कौन सा सवाल है जिसे सुनते ही, पढ़ते ही, देखते ही आप एनर्जेटिक हो जाते हैं? आइडेंटिफाई कीजिए, अपने आप से सवाल पूछिए और ऐसे कौन से सवाल पे आपके एक्शंस बाहर आना शुरू होते हैं उसको निकालिए और उस सवाल को आपके डेस्क के सामने लगा दीजिए। जब भी आप वहां बैठे वो सवाल पढ़िए और अपने ब्रेन स्पेस से डीक्लटर होकर के अपने काम पर फोकस कीजिए। ये हो गया ब्रेन स्पेस के बारे में, बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं डीक्लटरिंग आवर ऑफिस स्पेस या आपका वर्क स्पेस। जो आपका वर्क स्पेस है उसको आप कैसे डीक्लटर कर सकते हैं, उसे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वही सारी चीज़ें आपके वर्क स्पेस पर पड़ी है तो आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पर सजेशन है और मैंने ये करके देखा है इसलिए बता रहा हूँ। आप हफ्ते के एक दिन आपका जो भी कबर्ड है, आपका जो भी वर्क प्लेस है, उसके जो भी ड्रॉअर्स हैं, सारा सामान बाहर निकालिए। या आई अंडरस्टैंड, इसे सुनने के बाद जो एक मन में सवाल आता है कि कितना टाइम कंज्यूमिंग आइडिया दे रहे हो आप। लेकिन दोस्तों, ये हफ्ते में एक दिन भले ही आपका 10 से 15 मिनट ले लेगा, लेकिन उस 15 मिनट के बाद जो पूरे हफ्ते में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वो 4 गुना या 5 गुना बढ़ेगी। तो आप सोचिए, 15 मिनट का बोरिंग वर्क अगर आपके पूरे हफ्ते को शानदार बना देता है तो क्यों ना ट्राई किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करो ही, मेरा हर एक्शन टिप आपको यही बताता है कि आप ये करके देखो और खुद उसे फील करो, खुद उसे महसूस करो कि क्या ये सच में पॉसिबल है। और आप जब इसे करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यस, इट वाज माइंड ब्लोइंग। अपने पूरे कबर्ड को खाली कीजिए, जहां पर जो जो पड़ा है सब बाहर निकालिए और फिर से रीअरेंज करके रख दीजिए। इट विल नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स, मोर देन मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं मैं आपको। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप देखिए कनेक्ट करके। घर में छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अब वो छोटे बच्चे बहुत सारी चीजें खेलने को बाहर निकालते हैं, ये भी खेलना है, वो भी खेलना है, इससे खेलना है, उससे खेलना है, वो सारी चीजें बाहर निकालते हैं। और वो जितनी देर खेलते हैं, चाहे वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे वो खेल सकते हैं, क्योंकि उनको खेलना पसंद है। और वो सारी चीजें बाहर निकाल करके रख के चले जाते हैं और हमें गुस्सा आता है कि सब पसारा कर दिया, बिखेरा कर दिया, हमारा काम बढ़ गया। लेकिन आप सोचिए ना, अगर आपको वो 2 घंटे उस छोटे बच्चे के साथ बिताने होते तो वो क्या बहुत कंफर्टेबल होता? शायद आपके थोड़ा सा बोरिंग होता कि 2 घंटे हम क्या करेंगे उनके साथ। लेकिन अब ये सोच के देखिए कि वो 2 घंटे खेल करके जा चुके हैं उस रूम में से, उस जगह से, और अब पीछे पसारा छोड़ दिया है। अब आप मुझे बताइए, उस पूरे पसारे को, पूरा रूम भरा हुआ है, कितना टाइम लगेगा आपको सही जगह पे रखने में? मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। अब सोचिए, 15 मिनट में उनका पसारा उठा के रखना आसान है या उनके साथ 2 घंटे कोई ना कोई गेम खेलना? मेरे हिसाब से वो 15 मिनट का पसारा उठा के रखना आसान है। इसी तरह से आप जब अपने पूरे वर्क स्पेस को डीक्लटर करेंगे, पूरा बाहर निकालेंगे और वापस रखेंगे, यू विल फील फ्रेश, यू विल फील कनेक्टेड। एक और बात बता देता हूँ, वो स्पेस आपसे बात करेगा, आपको धन्यवाद कहेगा कि थैंक्स, यू केयर फॉर मी, आप मेरा ध्यान रखते हो। भले ही उनमें जीव ना हो, भले ही वो निर्जीव हो, लेकिन वो आपसे बात करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेंगे। दोस्तों, अब आते हैं सेकंड लास्ट एक्शन पॉइंट पे, जो है 9th एक्शन पॉइंट, और वो है क्वालिटी फैमिली टाइम। दोस्तों, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मेरे जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं, मैं हमेशा इस पॉइंट पे फोकस करता हूं। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? आप उस परिवार के साथ एक बेहतरीन समय बिताने के लिए कर रहे हो जिनके साथ आप रहते हो। तो क्यों ना हम वो एक क्वालिटी फैमिली टाइम रोजाना के शेड्यूल में लेकर के आए। क्या होता है क्वालिटी फैमिली टाइम और उसमें हमें क्या करना होता है? दोस्तों, क्वालिटी फैमिली टाइम से मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ऐसा टाइम बिताएं परिवार के साथ जहां पे आपका फोन और परिवार के सभी मेंबर्स का फोन साइलेंट होके कहीं किसी कोने में पड़ा है। वो टाइम है क्वालिटी फैमिली टाइम। अगर हम वो टाइम परिवार को नहीं दे पा रहे हैं तो जितनी भी मेहनत हम दिन भर में कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप क्या क्या कर सकते हैं परिवार के साथ, कभी सोचा है आपने? क्या आपने कभी अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ एक आधे घंटे की वॉक करके देखिए? क्या होता है उस आधे घंटे की वॉक में? क्या बातचीत करेंगे आप?
क्या क्या चीजें शेयर करेंगे आप, एक बार सोच के देखिए। कौन कौन से ऐसे बोर्ड गेम्स हैं, जी हाँ मोबाइल गेम, टीवी गेम, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके साथ एक अच्छा क्वालिटी फैमिली टाइम बिता सकते हैं। क्यों ना उन बोर्ड गेम्स को अपनाया जाए और एक परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताया जाए। दोस्तों ये वो टाइम है जो अभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो जब आप बड़े हो जाएंगे आपको रिटर्न में मिलेगा। तो अभी के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको जरूर मिलेगा, बस अभी इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, रिटर्न की गारंटी मेरी है। और अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन पॉइंट, गेट इनफ स्लीप। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, इनफ स्लीप। दोस्तों डॉक्टर्स कहते हैं, अब बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कम से कम 8 घंटे 10 घंटे सोना चाहिए। मैं उस बात को नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कितनी नींद चाहिए ये हमें पता है। अब ये कैसे मालूम चलेगा आपको कि आपको कितनी नींद चाहिए? तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप क्या कीजिए, रात को सोते वक्त विदाउट अलार्म सो जाइए एटलीस्ट 7 डेज तक, और उन 7 डेज में आपका सोने का टाइम नोट कर लीजिए कि 10, 10:30, 10:45 जिस भी टाइम पर आप सोए हैं वो टाइम नोट कर लीजिए, और सुबह उठने के बाद का टाइम नोट कर लीजिए कि कितने बजे आपकी आंख खुली। देखिए आपके आंख खुलने के बाद और सोने का मन कर रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन जो आपकी फर्स्ट टाइम आईज खुली है उस टाइम को आप नोट कीजिए, और वो जो टाइम है आपके सोने से लेकर के फर्स्ट टाइम आपकी आंख खुली है, वो जो आपका टाइम है उस टाइम को नोट कीजिए। और इसका आप अगर 7 डेज का एवरेज निकालते हैं वो 4 घंटे भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, लेकिन वो जो एवरेज है वो आपका स्लीप टाइम है, और उतनी नींद आपको लेनी जरूरी है। अब वो जब एक बार आंख खुलती है और फिर मन करता है कि और सोना है, उसके पीछे की स्टोरी अलग है, वो मैं अभी शेयर नहीं करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट उस टाइम को निकालें कि इतने घंटे की नींद मेरी जरूरत है, और जैसे ही वो टाइम निकल जाएगा यू विल बी मोर कंफर्टेबल, और उसी टाइम का अलार्म आप सेट कर लीजिए, इतने बजे सोना है और इतने देर बाद में अलार्म बजना चाहिए। अगर आपके अंदर से वो फीलिंग बाहर निकालनी है कि मुझे और सोना है, तो एक सजेशन ले लीजिए, जैसे ही आंख खुले पानी पी लीजिए, उसके बाद में वो फीलिंग वापस नहीं आएगी। दोस्तों ये थे हमारे 10 अलग अलग एक्शन पॉइंट जो आपके शेड्यूल में होने चाहिए, और इन 10 एक्शन पॉइंट से आप आपके 24 आवर्स का बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। यस मुझे पता है आपके मन में एक सवाल चल रहा है कि एक टाइम मैनेजमेंट टिप आप देने वाले थे कि इन 10 एक्शन पॉइंट्स को, इन 10 एक्शन टिप्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे या हमारे शेड्यूल का पार्ट कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल टाइम मैनेजमेंट टिप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों हर वीक एक एक्शन पॉइंट के साथ शुरुआत करें। 10 के 10 एक साथ लेने जाएंगे, आपका ब्रेन, आपका मंकी माइंड साफ मना कर देगा कि सॉरी बॉस, आई एम नॉट कंफर्टेबल, प्लीज स्टॉप। इससे अच्छा है एक एक एक्शन पॉइंट के साथ शुरुआत करें, और उन एक एक एक्शन पॉइंट्स को हर हफ्ते डेवलप करते जाएं। जैसे ही एक डेवलप हो जाता है मूव टुवर्ड नेक्स्ट। और वो कैसे याद रहेगा, तो सिर्फ एक छोटा सा रिमाइंडर आपके कैलेंडर में आप लगा दें, स्टार्ट वर्किंग ऑन न्यू एक्शन पॉइंट, और जैसे ही वो रिमाइंडर आ जाएगा यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द न्यू एक्शन पॉइंट। और दोस्तों कोई भी एक्शन पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगने वाला है। तो क्यों ना हम हमारे लाइफ को बेहतरीन बनाएं। अब मेरा आपसे सवाल है, और इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, और सवाल मेरा ये है, जिंदगी एक बार आती है या हम हर रोज जिंदगी को जीते हैं, ये आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए तो शेयर बटन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज लाइकेबल, अगर आप एक लाइक क्लिक करते हैं हमारा उत्साह 2 गुना हो जाता है। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक दिस चांस, सब्सक्राइब करें अभी के अभी, सो दैट आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, वापस मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक आप में आने वाले बदलावों को मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।